औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको राइटिंग के मुतालिक थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपकी राइटिंग मज़ीद और बेहतर हो सकती है। जो सबसे पहले तो हमने आपके लिए ये एक लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये 604 से लिखे हुए हैं और ये मार्कर हमने इस्तेमाल की थी जिसका कट छोटा है। तो अगर हमने हेडिंग देनी है तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं इस साइज़ में। अगर हमने इससे ज़्यादा बड़ा लिखना है तो उसके लिए हमें बड़ा मार्कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज हम आपको मार्कर की बजाय आपको जो बेहतरीन तरीका है जिससे हमारे पेन की राइटिंग बेहतर होती है और जिसकी स्पीड भी बेहतर होनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि अगर हम आपको मार्कर के बारे में गाइड करते हैं तो आपकी सिर्फ हेडिंग ही बेहतर होती है, लेकिन हेडिंग तो हमने थोड़ी देनी होती है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी आम रूटीन की जो राइटिंग है जो ज़्यादा चलती है उसके लिए हमें पेन का जो है ना इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे डिटेल ज़्यादा लिखी जाती है। तो अगर हमारी पेन की राइटिंग बेहतर होगी तो वो हमारी अकाउंट होगी। राइटिंग के जो असूल हैं उसके लिए जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने अपनी कॉपी को या अपने पेपर को जहाँ पे भी रखना है उसको सामने, अपने बिल्कुल सामने रखना है सीधा। उसके अलावा अपने पेन को जब आप पकड़ें, हमने तो ये हेडिंग के लिए ये जो है जेल इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी राइटिंग की, ताकि आपको सही नज़र आए। लेकिन उसके लिए जब आपने मशक शुरू करनी है, अपनी स्पीड अच्छी करनी है और उसको अच्छे तरीके से लिखना है शुरू में, तो उसके लिए आपको लेड पेंसिल के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका कच्ची पेंसिल जिसको बोलते हैं। तो उससे आपके हाथ में ग्रिप आ जाती है और आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आप उससे बेहतर कर सकें, स्पीड बेहतर हो जाए, तो फिर आप पेंसिल पे या पेन से लिख सकते हैं अपना। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जब हम स्पीड से नहीं लिख पा रहे होते या राइटिंग अच्छी नहीं होती, उसकी सबसे मेन वजह जो होती है वो ये होती है कि हमने पेंसिल को ज़ोर से पकड़ा होता है। तो कभी भी पेंसिल को ज़्यादा आगे से नहीं पकड़ना, ना ज़्यादा पीछे से पकड़ सकते हैं, बल्कि आराम से सेंटर में पकड़ें ताकि हमारे हाथ में ग्रिप हो। ये 3 उंगलियों से हम जो है इसको पेंसिल को पकड़ेंगे और जब हम लिखेंगे तो इसको पेंसिल को भी नरमी से लिखेंगे और पकड़ेंगे भी नरमी से ही। जब हम दबा के पकड़ते हैं तो हमारी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। तो इस वजह से हमने जब भी इसको लिखना है इसको ईज़ी पकड़ना है ताकि हमारी राइटिंग और हमारा हाथ सही तरीके से अपना वर्क कर सके। उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको हरूफ़ तहज्जी का जो है मशक करवाएंगे। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से गलतियां हम करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपको जो बता रहे हैं लाइन के बारे में। उर्दू के लिए हमारे पास जो जगह होती है वो होती है यहाँ से यहाँ तक। हम लफ्ज़ इसके अंदर लिख सकते हैं। हम इन लफ्ज़ों को इससे बाहर निकाल लेंगे। अगर यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लाइन के जो लफ्ज़ होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। अगर हम इस लाइन से नीचे लेके जाएंगे तो जो नीचे लाइन के लफ्ज़ होंगे वो हमारे उसमें मिक्स हो जाएंगे। इस वजह से हमने इसके अंदर ही अपना काम जारी रखना है, इससे बाहर लफ्ज़ों को बड़ा नहीं लिखना। सबसे पहले तो हमने हरूफ़ तहज्जी में अलिफ़ जब हम लिखें तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए अलिफ़। अगर तो हमारी कॉपी का या हमारे पेज का एंगल टेढ़ा होगा तो हमारी राइटिंग भी टेढ़ी जाएगी। तो हमने एंगल सबसे पहले अपनी कॉपी का या पेज का बिल्कुल सीधा ही रखना है। उसके बाद हमने अपने हाथ को और अपनी बैठने की जो है तरीक़ाकार उसको बेहतर करना है। उसको हमने अपने आप को राइट साइड पे ज़्यादा बिठाना है बजाय कि हम लेफ़्ट साइड पे बैठें। अगर हम लेफ़्ट साइड पे बैठेंगे तो हमें अपनी कॉपी टेढ़ी करके रखनी पड़ेगी, तब इजी होगा बैठने के लिए। लेकिन नहीं, उसके लिए हमें लेफ़्ट साइड पे बैठना पड़ेगा ताकि हमारा राइट हैंड जो है वो अपना सही काम कर सके। उसके लिए मद जो है, क्योंकि अलिफ़ और मद दो अलग-अलग ही लफ्ज़ हैं, हम आपस में उनको जोड़ नहीं सकते। तो अगर आप मद को देखेंगे, अगर आप इसको उल्टा भी देखेंगे तो आपको मद वैसे ही नज़र आएगा जैसे कि आपको सीधा नज़र आ रहा है। उसके बाद अगला स्टेप बे का। बे के लिए हमने आपको
ये सिरा इसका ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन अगले वाला सीधा ऊपर को जा रहा है और सेंटर में नुक्ता इसका। अगर हम इसको आपको बता दें कि अगर हम उसमें गलती ये करते हैं कि इसका हम बे जब लिखते हैं तो उसको हम अंदर ले जाते हैं कुछ, तो ये तरीका गलत है। उसके अलावा अगर हम इसको बाहर को भी ले जाते हैं तो ये भी तरीका गलत है। जब भी हम बे लिखें उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसका पहला सिरा नीचा, लेकिन अगले वाला सिरा ऊपर को जाएगा। ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वो अलिफ शो होगा, लेकिन हमने उसको ज़्यादा ऊपर नहीं करना, लेकिन इसकी निस्बत ये थोड़ा सा ऊंचा नज़र आना चाहिए हमारा। बे, पे, ते, टे, से, इनके सिर्फ नुक्तों में फ़र्क होता है। अगर हम इसको बढ़ा सकें इसका नुक्ता, तो इस तरह से हमने इनको जोड़ना है। हम अपने डॉट को या नुक्तों को अलग-अलग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये छोटे बच्चों वाली राइटिंग लगेगी। अगर आपने बड़ों वाली राइटिंग करनी है तो उसके लिए आपको आपस में उनको ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो तब आपके नुक्ते नज़र आएंगे। जब हम नुक्तों को मार्कर से लिखते हैं तो ये कट होता है, तो इसको मुरब्बा शक्ल में जब हम लिखते हैं तो हमारे नुक्ते बड़े शो होते हैं। लेकिन जब हम इसको छोटी पेंसिल से लिखेंगे तो उसके लिए हमें इसका ये तरीका अपनाना पड़ेगा, 1, 2 और ये तीसरा नुक्ता। उसको हम उल्टा नहीं लिखेंगे, ये नुक्ते लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नुक्ते हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ ही जाते हैं। ये आपका नीचे का नुक्ता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये बराबर होना चाहिए। ये ना तो नीचे को जाए ना ये ऊपर को जाए। अगर ये ऊपर चला गया तो उसकी शक्ल हमज़ा से मिलेगी। अगर हमने नुक्ते लिखने हैं तो उसके लिए हमें ये बराबर रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा अगले लफ्ज़ का, अगर बे, पे, ते, टे है तो टे के लिए हमें अगर तोएं लिखना पड़ता है तो टे के लिए ये बिल्कुल सीधा लिखेंगे हम अलिफ़ की तरह, और इसकी शक्ल एक पत्ती की तरह होनी चाहिए। टे की अंदर से नज़र आना चाहिए आपका टे। अगर हम इसके अंदर इसको फासला नहीं देंगे तो ये टे हमारा टे नहीं लगेगा, बल्कि वो कुछ और ही लगेगा। तो उसको क्लियर करने के लिए हमें अंदर से उसकी जो है फासला है उसको शो करना पड़ता है। तो उसकी जो शक्ल होती है वो एक पत्ती की तरह होती है, इस तरीके से। तो अगला स्टेप हमारा बे, पे, ते, टे, से में भी हमारे जो लफ्ज़ हैं उनमें सिर्फ नुक्ते ही आते हैं। हम ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे ताकि आप अगर मशक में 2 लफ्ज़ एक जैसे लिखें, इनमें फ़ासला एक जैसा रखें, इनका साइज़ एक जैसा रखें, तो आपकी मशक चल सकती है, बजाय कि आप उसको 5 दफ़ा लिखें। बे, पे, ते, टे, से लिखने की बजाय आप अगर 2 लफ्ज़ ही लिख लें तो आपका शॉर्ट में उसका अपनी मशक हो सकती है। उसके बाद अगले लफ्ज़ जो हमारे शुरू होंगे वो सर्कल वाले जो होते हैं, गुलाई वाले। जीम जब हम लिखते हैं मोस्टली तो हम उसको इस लाइन से 50-50 लिखते हैं। तो ये जो तरीका होता है उसमें ये जो जीम बहुत नीचे चला गया हुआ ये गलत हो जाता है। जब भी हम जीम शुरू करें तो उसको जब भी हम लिखें उसको हमने ऊपर से शुरू करना है। जो हमने ये तरीका अपना वज़ा किया था उस तरीके से हम उसको ज़्यादा ऊपर से भी नहीं लेके जाएंगे और ज़्यादा नीचे भी नहीं लिखेंगे। इसी तरह से क्योंकि जीम जब भी हम लिखते हैं इसको जब भी लिखेंगे ये यहाँ से बराबर होता है जीम। अगर हमारा जीम इधर चला जाए इस लाइन से तो वो गलत हो जाता है। अगर हमारा जीम यहाँ से इधर को चला जाए ज़्यादा तो तब भी गलत हो जाता है। इस वजह से जीम को हमने बराबर ही रखना है। जीम का सिरा ऊपर से सीधा होना चाहिए जैसे 7 की शक्ल होती है, फिर नीचे वाला सर्कल हम लगाएंगे। अगर हम जीम के 4 हिस्से करें तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से लाइन से ऊपर होंगे, चौथा हिस्सा नीचे जाएगा। इस वजह से हमने ज़्यादा लफ्ज़ ऊपर रखना है, थोड़ा नीचे जाएगा। उसके अलावा ये जो जीम, चे, हे, खे ज़्यादा लिखने के बजाय हम सिर्फ 2 की मशक करेंगे, जिसमें चे हम लिख लें, इसके 3 नुक्ते होंगे। तो हमारे अगर यही 2 मशक चल जाए तो हमें हे, खे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका जो साइज़ है वो दोनों एक जैसा ही हमें रखना पड़ेगा। अगर हमने मज़ीद मशक को बढ़ाना है, इसकी बार बार मशक करनी है, जो जीम लिखने में तो मुश्किल लगेगा, लेकिन ये है कि जितना हम उसको लिखेंगे उतना ही हमारे हाथ में बेहतरी आती जाएगी। जीम की जो शक्ल ऊपर से लिखेंगे हम उसकी नोक नहीं निकालेंगे। नोक में जो जीम होता है वो
तब लिखा जाता है जब हम इसको किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ के लिखते हैं। ये वाला जो जीम है ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जब अकेला जीम होता है तो वो ऊपर से सीधा ही लिखा जाता है। इसके बाद जीम चे हे खे। उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा दाल का। दाल का जब हम शक्ल उसकी बनाते हैं तो उसके लिए दाल का मुंह अगली साइड पे होता है, बल्कि रे का जो होता है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे दाल रे की तो शक्ल का हमें नहीं पता चलेगा कि दाल है या रे है। तो उसको हमने जब भी लिखना है दाल का मुंह अगली साइड पे, रे का पिछली साइड पे लिखना है हमने। तो रे जो होता है हमेशा लाइन के ऊपर ही रहता है। हम जब देखते हैं कुछ किताबों पे या कुछ अपने टीचर जो होते हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं कि आप लाइन से नीचे रे को लेके जाएं, लेकिन वो तरीका गलत होता है। ये आपका जो स्टेप की तरह रे होता है ये हमेशा आपका लाइन के ऊपर ही रहता है, ये लाइन से नीचे नहीं जाता। लाइन के नीचे जो रे जाता है, जैसे ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है बेहतरीन, बेहतरीन में आपका जो रे है ये लहरा के लिखा जा रहा है। तो लहरा के जो लिखा जाता है रे, जो जोड़ के लिखा जाता है वो आपका लाइन से नीचे जा सकता है। वरना आपने अगर अकेला रे लिखना है स्टेप की तरह तो वो हमेशा आपका लाइन के ऊपर ही रहेगा, इसको आप नीचे नहीं लेके जा सकते। जी सर। रे के बाद जब हम इसको अड़े लिखेंगे तो उसका भी तोय हमारा उसी तरीके का होगा जैसे हमने ये टे का तोय लिखा हुआ है। अगर हम इसको लिखें तो हम आपस में इसको जोड़ नहीं सकते, उसमें फ़ासला हमें थोड़ा सा रखना पड़ता है ताकि लफ्ज़ अलग-अलग, क्योंकि रे अड़े की जो पहचान है वो उसका जो तोय है वो हमेशा छोटा ही होता है, वो हम इसको जोड़ के नहीं लिख सकते। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ हमारा है वो है सीन। सीन के लिए जब हम लिखेंगे तो सीन की जो शक्ल है आम रूटीन में ऐसे नहीं लिखी जाती, बल्कि हम सीन को जब भी लिखते हैं उसकी शक्ल ये लिखते हैं। लेकिन इस सीन में और इस सीन में दोनों में एक फ़र्क है। नुमाया फ़र्क जो है वो ये है कि इसकी शक्ल शुरू से हमारी मद की शक्ल की होती है। ये वो सीन है कि जब हम लिखेंगे तो ये वो लफ्ज़ है जो सेपरेट लिखा जाता है, अलहदा से लिखा जाता है। जब हमने इसको अकेला लिखना है तो तब हमारा ये वाला सीन इस्तेमाल होगा, लेकिन जब हम किसी लफ्ज़ के साथ इसको जोड़ेंगे तो तब हमारा ये वाला सीन इस्तेमाल होगा। इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये मद की शक्ल होती है और ये हमारा लफ्ज़ जोड़ के लिखा गया। इस वजह से इसके 3 स्टेप हैं, 1 2 3। ये हमारा जोड़ने वाला लफ्ज़ के साथ लिखा जाता है, लेकिन हम इसी सीन को हर जगह पे चलाते हैं, लेकिन हम इसको हर जगह पे सीन को नहीं चला सकते। उसके बाद एक सीन हमारा बड़ा भी होता है, उसको हमने यहाँ से बड़ा करना होता है। सर्कल हमारा उसी तरीके से होता है, हमेशा जो इसका दायरा होता है वो यहाँ से ऊंचा और यहाँ से नीचा ही होता है। हम गलती ये करते हैं बाज़ दफ़ा कि अगर सीन भी लिखते हैं तो इसको हम बराबर कर देते हैं। जब हमारा ये बराबर हो जाता है तो ये सीन हमारा गलत होता है। सीन हो या कोई भी सर्कल हो इसका इस्तेमाल हो, उनमें नून भी होता है, तो उस वजह से आपने उसको बराबर नहीं रखना बल्कि ऊंचा और ये नीचा करना है। अगर हम इसको शीन बना सकें तो ये शीन के नुक्ते हम इसके सेंटर में लगाएंगे, ना कि यहाँ और ना ही यहाँ, इसको दरमियान में लिखेंगे। आज हम इस लफ्ज़ों की जो मशक जो हमने आज की है इसके लिए वीडियो आज बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से हमारा अगले जो लफ्ज़ हैं वो आपको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें बताएंगे जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस वजह से क्योंकि जो हमारी गलतियां हैं वो इमला में हों या लिखने में हो, जहाँ पे भी हो, हमारे लफ्ज़ बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए ताकि देखने वाला राइटिंग की खूबसूरती को परखे और उसकी चीज़ को याद रखे कि लफ्ज़ होता क्या है। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत पसंद आ रही हैं, अगर इनमें अगर आपको कोई मसला है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और बाकी वीडियो आपको अगली में इंशाल्लाह अगले लफ्ज़ जो है वो आपको बताएंगे कि इसके अगले लफ्ज़ जो होंगे उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी पेंसिल के ज़रिए, और इसको स्पीड कैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।